everyone, I am Palki Jain from Vidyanand Online and I hope आप लोगों की सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर एंड माइट भी आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी चल रहे हो. सो अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इट एट वॉज इन हाई डिमांड. स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी मैम केमिस्ट्री में भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजी में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिज़िक्स उसको कवर करने में बहुत मुश्किल हो रही है. सबसे प्रॉब्लम तो ये है कि न्यूमेरिकल पोर्शन, उसके बाद हमें थ्योरी भी करनी है और फिर हमारे डायग्राम्स भी हैं. तो आज जो मैं आपको गाइडलाइंस देने वाली हूँ उसके बाद आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको समझ आएगा कि हमें फ़िज़िक्स को कैसे कवर करना है. क्योंकि आई नो कि अब तक तो आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली होंगी, बट स्टिल इसको एक फाइनल फिनिश देने के लिए ये 5 गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं सो यू विल बी एबल टू हैव अ गुड कमांड ऑन फिज़िक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो फर्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलेज क्रैम करें. देखो क्या होता है, फिज़िक्स में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, ठीक है. अभी क्या होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो यू टेंड टू फॉरगेट कि इसका फॉर्मूला अपॉन में था या मल्टीप्लाई में था, क्या था एग्जैक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की अपने आप में 4 फॉर्मूलेज हैं. जैसे कि P इज इक्वल टू W/T, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I²R और P इज इक्वल टू V²/R. अब एग्ज़ाम में क्या होता है, अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो हम क्रैम तो कर लेते हैं, बट कभी हम अपॉन और कभी मल्टीप्लाई में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है. तो मैं आपसे क्या करती हूँ कि आप बेसिक 1-2 फॉर्मूलेज याद करो जो उसके बेसिक फॉर्मूले हैं. बाकी जो डराइव हो सकते हैं उनसे उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे इलेक्ट्रिक पावर का हमें पता है कि W/T है और VI है. अब P इज इक्वल टू VI से आप आराम से I² R और V²/R डराइव कर सकते हो. तो इट्स बेटर कि आप सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद करो, बाकी का आप एग्जाम में एज पर डिमांड उसको डराइव करके लिख सकते हो, ठीक है. Now talking about the most important part is numerical portion. अब न्यूमेरिकल पोर्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम तब हो सकती है अगर आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम हो या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो. तो अगर मैं बात करती हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम आपको क्या करना है, तो मिनिमम टू मिनिमम आप कम से कम NCERT की न्यूमेरिकल ज़रूर करें. क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी डिजिट्स तक सेम आती हैं, मतलब एज इट इज़ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जो NCERT में होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं. तो आपको अगर सबसे मिनिमम चीज़ करनी है तो दैट इज़ कि आप सिर्फ NCERT के क्वेश्चंस कर लो, न्यूमेरिकल पोर्शन कर लो. वरना NCERT के न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस आप 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आया हुआ है वो आप कर लीजिए. और अगर मैं बात करती हूँ 2021 वाले एग्ज़ाम में, तो वैसे भी काफ़ी आपका पोर्शन कट आउट हुआ है, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, राइट. नाउ द थर्ड पार्ट विच इज़ डायग्राम्स. तो डायग्राम्स की बहुत वेटेज अगर रहती है फिजिक्स में, रे डायग्राम्स आपको पता ही है. आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपके रे डायग्राम्स हैं, फिर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में भी आपके डायग्राम्स हैं. तो इसको आपको सेपरेटली आपको उसको अच्छे से करना है. अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर आप रे डायग्राम के हेल्प से आप सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन को, तो टीचर को भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट इज़ हैविंग अ गुड कमांड. जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शंस में भी आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन आया है, आप कोशिश करो कि अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में जैसे भी वो डिटेल्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रे डायग्राम बना सको और बता सको कि इमेज कहाँ बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बिटवीन फोकस एंड पोल कहाँ बनेगी. तो अगर आप इसको डायग्राम्स के हेल्प से भी करते हो ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करा है और टीचर को भी अच्छा लगता है, ठीक है. तो एक सेपरेटली आप डायग्राम के लिए एक सेपरेट अपना 4-5 A4 शीट्स ले लो और उसमें आप जितने भी डायग्राम्स हैं टोटल फिजिक्स में आपके उसको जॉट डाउन कर लो, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज ना हो, राइट. नेक्स्ट, डोंट अवॉइड थ्योरी पोर्शन. अब ऐसा ना हो कि न्यूमेरिकल्स में इतना घुस गए कि जिसमें आपको आप जिसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो उसमें भी आप उसको वैल्यू ना दो, ठीक है. तो आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से रखना है. जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में. डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, फील्ड कैसे बनती है अगर इफ़ यू पास द करंट थ्रू सोलेनॉइड. तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं
समझ सकते हैं, तो उनको आप निग्लेक्ट ना करें। ओके, डोंट अवॉइड द थ्योरी पोर्शन। फिफ्थ एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये हमेशा मैं स्ट्रेस करती हूँ अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी कि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है, राइट? आप जानते हो आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ठीक है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ, ठीक है? आप पता कर सकते हो कि भाई हाउ यू कैन मेक योर नोट्स, बट खुद के नोट्स आप खुद बना सकते हो, राइट? और बनाने चाहिए। आप एक सेपरेट पोर्शन रखो जिसमें आप फॉर्मूलेस जॉट डाउन करोगे। एक नेक्स्ट पोर्शन बनाओ उस जिसमें आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रखोगे। मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के आप एक एक न्यूमेरिकल कर लो कि रेजिस्टेंस का ये न्यूमेरिकल है, राइट? और अगर हम पावर की बात करते हैं उसका ये न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये न्यूमेरिकल है। ऐसे करके एक एक न्यूमेरिकल आप सब टॉपिक्स के एक जगह जॉट डाउन कर लो, ठीक है? उसके बाद अब मैंने आपको बताया कि आप अपने डायग्राम्स भी एक साथ जॉट डाउन कर लो। एंड लास्ट, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, उसकी 2-3 लाइन, हर कॉन्सेप्ट के 2-3 लाइन अपने पास लिख के रखो। तो ये एक समरी पोर्शन अपने पास बना के रखो जो कि हैंडी हो, कभी भी प्री बोर्ड्स के लिए आप बैठ रहे हो या अपेयर कर रहे हो, एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हो, तो वो आप विद इन 5 to 10 minutes आफ्टर गोइंग थ्रू 15 or 10 pages यू आर एबल टू गेट थ्रू होल ऑफ द फिजिक्स पोर्शन। ओके, तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आई एम प्रिटी मच श्योर कि अगर आप इनको फॉलो करोगे सो आपको फिजिक्स ईजी लगेगी, बिकॉज फिजिक्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी पेशेंट इनफ कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर सको, राइट? एंड अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें फिजिक्स के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन पे फोकस करूंगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।